गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बढ़ती जनसंख्या। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जनसंख्या किसे कहते हैं। जनसंख्या का अर्थ होता है जनता की संख्या, किसी राज्य, प्रदेश, स्थान पर बसे हुए कुल लोग या उनकी आबादी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या के कुछ दुष्परिणाम होते हैं, जैसा कि ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलना, राशन की दुकानों पर लंबी लंबी लाइन, नौकरियों के लिए मारामारी और अस्पतालों में डॉक्टर का मरीजों को ना संभाल पाना। ये सब बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम हैं। तो इस पाठ के द्वारा लेखक ने हमारा ध्यान इस ओर डाला है। तो चलिए इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं समझते हैं। मेरे एक अभिन्न मित्र हैं, अभिन्न मतलब घनिष्ठ मित्र हैं, बाबू उमाकांत वर्मा। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 7 बच्चे हैं। मुझे उनकी पुत्री के विवाह में सम्मिलित होने के लिए मुंबई जाना था। सम्मिलित मतलब शामिल होने के लिए जाना था। 1 महीना पहले टिकट का आरक्षण मीन रिजर्वेशन, जब हम ट्रेन से जाते हैं तो उससे पहले अपना रिजर्वेशन करा लेते हैं जिससे कि हमारी सीट रिजर्व हो जाए, उसी को आरक्षण कहते हैं। तो टिकट का आरक्षण कराने रेलवे स्टेशन गया तो याद हुआ कि किसी भी रेलगाड़ी में स्थान नहीं है। भीड़ इतनी रहती है कि 2 महीने पहले ही सभी सीटें आरक्षित हो जाती हैं। जाना तो था, अतः बिना आरक्षण के धक्के खाता हुआ गया। गाड़ी में यात्री बुरी तरह ठुसे हुए थे। ठुसे मीन्स भरे हुए थे। मुंबई स्टेशन पर मित्र का लड़का मुझे लेने आया हुआ था। उसका चेहरा देखकर मैं पूछ बैठा, क्या दफ्तर से सीधे आ रहे हो? दफ्तर मीन्स ऑफिस। उसने फीके स्वर से उत्तर दिया, कैसा दफ्तर? 3 साल से नौकरियों के लिए धक्के खा रहा हूँ। सब जगह लंबी लाइन है। रोजगार कार्यालयों में लाखों बेरोजगार भटक रहे हैं। रोजगार मीन्स जॉब, नौकरी, बेरोजगार मतलब जॉब का नहीं होना, नौकरी का नहीं होना। तो मित्र का लड़का इसलिए परेशान दिख रहा था क्योंकि वो 3 साल से नौकरी ढूंढना चाह रहा था और उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। आगे क्या होता है? मित्र महाशय के घर पहुंचा तो छोटा सा मकान देखकर ही दम घुटने लगा। मैंने मित्र से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही एक कमरा है? वह बोले, क्या करूं मित्र, 4 वर्ष से मकान की तलाश में भटक रहा हूँ। तलाश मतलब खोज कर रहा हूँ मकान की। अब तो मेरे जूते तक घिस गए हैं। एक मकान खाली होता है तो 10 लोग उस पर झपट पड़ते हैं। यानी कि वो बड़ा मकान उसके मित्र चाह रहे थे पर उनको इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि बहुत भीड़ थी। एक मकान खाली होता था उससे पहले ही वो भर जाता था। मैं समझ गया ये सब बढ़ती जनसंख्या का दुष्परिणाम है। दुष्परिणाम मतलब बुरा परिणाम। तभी मित्र की पत्नी जलपान लेकर आई। जलपान मीन्स नाश्ता। उसका पीला चेहरा देखकर मैं व्यथित हो उठा। व्यथित मतलब दुखी हो गया। मैंने पूछा, कब से बीमार हो भाभी? क्या इलाज नहीं करवा रही? वे फीकी हंसी बिखेरती हुई बोली, इतने बड़े परिवार में कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है, किस किस का इलाज करवाया जाए। अस्पताल में डॉक्टर को मरीज बुरी तरह घेरे रहते हैं। वह किसी को भी ठीक प्रकार से देख नहीं पाता। मतलब लेखक के मित्र के परिवार में 7 लोग थे, इसलिए उनकी पत्नी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती थी। पहले वो बच्चों पर ध्यान देती थी, इसीलिए वो ऐसी नजर आ रही थी। तभी मित्र के छोटे बेटे ने घर में प्रवेश किया। प्रवेश मतलब घर में आया, एंटर किया। उसका मुंह क्रोध से लाल हो रहा था। भीतर आते ही बोला, माँ, मैं अब राशन लेने नहीं जाऊंगा। वहाँ हर समय लंबी लाइन लगी रहती है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। जब बारी आती है तो सामान समाप्त हो जाता है। मैं सोचने लगा कि आखिर इन सब का कारण क्या है। दुकानों की संख्या बढ़ गई है फिर भी सामान नहीं मिलता। रेलगाड़ियां अधिक होने पर भी जगह नहीं मिलती। स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलता।
जहां देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अच्छी पैदावार और अच्छा उत्पादन होते हुए भी प्रत्येक वस्तु का अभाव दिखाई देता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ उत्पादन कम है या पैदावार कम है, तब भी कमी क्यों दिखाई देती है। लेखक ये सोचने लगा, यदि हमारे समय यदि समय रहते हमने इस समस्या का परिष्कार नहीं किया, परिष्कार मीन्स निदान नहीं किया, समाधान नहीं किया, तो स्थिति और भी अधिक बिगड़ जाएगी। देश की उन्नति और प्रगति के लिए जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना होगा। वृद्धि मतलब जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, उस पर अंकुश मतलब रोक लगाना होगा। आज हमारी जनसंख्या 120 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। यह स्थिति बहुत भयावह है। भयावह मतलब बहुत डेंजर है। तो आपने देखा लेखक ने इस पाठ के माध्यम से किस तरह हमें बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम को समझाया है।